नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर की सुर्खियों में मैं हूं बिंदिया। जम्मू कश्मीर में वित्त मंत्री का दूसरा दिन, जम्मू में कई परियोजनाओं की रखी गई ई आधारशिला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अलग पीठ का किया उद्घाटन। और भारतीय सेना ने मनाया पुंछ लिंकअप डे, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान, एमओएसपीएमओ, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए श्रीनगर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक अलग बेंच का उद्घाटन किया, जबकि जम्मू में कैट बेंच ने 8 जून 2020 से ही काम करना शुरू कर दिया था और अब श्रीनगर बेंच के अधिकार क्षेत्र की अधिसूचना जारी करने के साथ ही इसे कार्यात्मक बना दिया गया है। मंत्री ने कहा कि आज के ऐतिहासिक निर्णय के साथ अब डीओपीटी की सभी 3 महत्वपूर्ण एजेंसियां कैट, सीआईसी और सीवीसी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पूरी तरह से काम कर रही हैं। And therefore, soon after, as I was mentioning, 2014 floods. In the very next year, 2015, Prime Minister was again here. We were there at the Bakshi Stadium, and he announced the biggest ever package that had been announced ever. The Prime Minister on the 26th of May 2014, within a few months, there was a huge flood over here. ये श्रीनगर का सारा शहर सैलाब में डूब गया था. And he was here more than once, trying to assess the situation himself, providing relief. And so much so, he chose to spend his very first Diwali as the Prime Minister. आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जम्मू में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन आज माननीय निर्मला सीतारमण जी और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू के जनरल जोरावर सिंह सभागार में मिशन यूथ की तेजस्विनी राइज टुगेदर परियोजना, नव परिवर्तन स्कीम के साथ साथ वित्तीय समावेशन और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम और शिकारा और हाउस बोट के लिए पंजाब नेशनल बैंक की परियोजनाओं सहित अन्य कई परियोजनाओं का ई उद्घाटन किया गया। इससे पहले उन्होंने शोपियां और बारामूला में ग्रामीण स्वरोजगार परीक्षण संस्थान भवन की ई आधारशिला रखी और रियासी जिले में 3 जम्मू कश्मीर बैंक शाखाओं का भी ई उद्घाटन किया। How the new policy for developing Jammu and Kashmir, which has been given by the Honorable Prime Minister, PM Development Program, the schemes which are actually making a difference. A lot of people are wanting to come and set up industry, benefit from the package. I will invite more number of you to come forward to set up businesses in J&K. And of course, more activities at the ground will attract people from everywhere else also to come and partner with you. I will certainly underline this fact, that when people partner with you, they are not going to displace you, they are not going to remove you, they are going to come in with strengths. You have your strengths. You need also more help from resources coming from banks and elsewhere. Today, banks alone cannot bring in that kind of equity for activities here. So I would think the more number of ground level activities will lift the economy to such an extent, it may draw people to come in and participate along with you for building the strengths of J&K's economy. I need not assure again that the development of J&K in every aspect, and I can see some of those specific programs which the Lieutenant Governor has designed have gone in favor of health and education. World Bank or multilateral funding are all now being pulled through an agency which takes care of, economic revival of J&K, and that is also. पुंछ में शहीदों की याद में नमन स्थल पर आज 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा पुंछ लिंक अप डे समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिगेड कमांडर और डीसी पुंछ ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके
अतुल्य योगदान को याद किया। इस अवसर पर पारंपरिक सैन्य सम्मान के साथ शहीदों को सलामी दी गई। समारोह की शुरुआत नमन स्थल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई। बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सेना कर्मियों, नागरिक प्रशासन के सदस्यों और छात्रों सहित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने इस कार्यक्रम को देखने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसमें जहाँ के 93 ब्रिगेड के कमांडर साहब हैं, मेरे साथी एसएसपी साहब हैं और मैं खुद जहाँ आया हूँ, जहाँ 47 बार के शहीद हैं, 65 के हैं, 71 के हैं। और ये शहीदी स्थल जो है ये आप जानते ही हैं कि देश के जो सिटीजन्स में हैं उनके दिलों में क्या स्थान रखते हैं। तो उसी सिलसिले में आज पुंछ का जो 73rd लिंकअप डे है उसमें हम नमन करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और जहां ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया। कश्मीर में आज एक स्मरणोत्सव रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में पत्रकारों द्वारा रक्तदान किया गया। इन पत्रकारों द्वारा ये शिविर मुदस्सर अली, जावेद अहमद, शाहिद बुखारी और अन्य साथियों की याद में आयोजित किया गया, जिनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। शिविर का आयोजन प्रेस क्लब परिसर में किया गया ताकि सभी पत्रकार इसका हिस्सा बन सकें। कैंप जो है वो उसका इनेकाद किया गया है और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है उन लोगों की याद में, उन सहाफ़ियों की याद में जो है इनॉग्रेट किया गया है या यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ के दौरान जो है अपनी जानें गंवाई हैं। वो सहाफ़त के पेशे से जो वाबस्ता लोग थे उन्होंने अपनी जानें जो हैं इसमें गंवाई हैं और उनको याद करते हुए, उनके जो काम है उनको याद करते हुए आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। और यहाँ पर हमने देखा कि सारे उम्र के लोग जो हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनमें अगर हम बात करें तो जो यंग जर्नलिस्ट्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। कठुआ के युवा अभिनंदन गुप्ता ने इतिहास रचते हुए मास्टर कैटेगरी में एक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। अपनी आयु वर्ग में 40+ श्रेणी में ये पदक जीतकर उन्होंने मिस्टर JNK का खिताब अपने नाम किया। आपको बॉडी बिल्डिंग में जाने से आप 10 लोगों को और मोटिवेट कर सकते हो और इसमें कुछ बुरा नहीं है। इसमें आप जो भी करोगे ना अपनी सेहत के लिए, बॉडी के लिए, कल को इसमें अगर मेडल्स आते हैं जो यूथ है उनको इन फ्यूचर जॉब पे अप्लाई के लिए कहीं भी बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये भांड-पाथर लाइव प्रदर्शन के रूप में मनोरंजन के माध्यम से स्थानीय जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से सेना शिविर लंगेट और नागरिक प्रशासन द्वारा एक संयुक्त पहल की गई, जिसमें कश्मीर के पारंपरिक लोक नृत्य भांड-पाथर को प्रदर्शित करने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे व्यंग्यपूर्ण और यथार्थवादी नाटकों में से एक और समकालीन सामाजिक व्यंग्य को शामिल करता है ये भांड-पाथर। इसमें जनता से जुड़ने और स्थानीय समाज में दृश्यमान परिवर्तन लाने की शक्ति है। यही वजह है कि सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट में आयोजित इस कार्यक्रम के एक शानदार सफलता साबित हुई, जिसमें लगभग 1500 स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को देखा और उत्साह से इस आयोजन में कुल 4 लोक थिएटरों ने भाग लिया। आज बचपन की याद आई, क्योंकि बचपन में ऐसे प्रोग्राम्स होते थे हर गांव में। यहाँ की जो हालात इन 30 सालों में खराब रहे हैं, इन वजहों से जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे वो नहीं हो पा रहे थे। मैं 30 RR खासकर यहाँ के CO साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और जो यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद खासकर लिंगेट कंस्टिट्यूंसी में किया। और आपने प्राकृतिक जल स्रोत बौलियों को बचाने के लिए एक प्रयास में आज म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी के साथ वार्ड नंबर 2 में प्राचीन बौलियों की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया। उनका कहना था कि इन प्राचीन बौलियों का संरक्षण आम लोगों की जिम्मेदारी है और इसीलिए 26 लाख की लागत से ये काम पूरा किया जाएगा। 9 बोलियां हैं। तालाब के लिए सेपरेट पैसा रखा गया और बोलियों के लिए हमने सेपरेट पैसा रखा और इन 9 बोलियों का आज यहाँ उद्घाटन किया गया। वार्ड नंबर 2 से जहाँ 2 बोलियाँ वो नीचे आगे जहाँ शमशान घाट से होते लोग जहाँ नहाने के लिए आते हैं।
भारतीय सेना के सक्रिय समर्थन से CSC ख्वास द्वारा आयुष्मान भारत और ई श्रम के तहत नामांकन के लिए निशुल्क पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। CSC और IA ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों तक पहुंच आवश्यक सरकारी ई सेवाएं प्राप्त करने में उनकी मदद कर रहे हैं। में हर जगह ये इसी तरह करते रहेंगे और हमें फायदा होगा इसका, और हर गरीब को, हर आदमी को इस चीज का फायदा होगा। और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी बनवाएं हर जगह। अब तो फ्री बन रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए, तो अब हमने नहीं देखना कि अपने लिए ही बनवाना है। ठीक है, इसी पे मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत भर में विभिन्न योजनाओं और नौकरियों के अवसरों के बारे में जागरूकता के लिए सैकड़ों बेरोजगार युवा आज एक मेले में शामिल हुए। डाक बंगले चिझामा राफियाबाद में एक रोजगार अभियान का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों युवा रोजगार मेले में शामिल हुए और उन्हें पूरे भारत में कई अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने नई ऊंचाइयों को छूकर समाचार रिपोर्टरों के अनुसार ये 22.8% तक पहुंच गई है और ये रोजगार मेला युवाओं के लिए इस रूप से बहुत फलदायी साबित होगा। मैं चाहूंगा कि उनको ये इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जरूर मैं तो चाहूंगा कि हर वीकली होना चाहिए। वी शुड आल्सो इन्वॉल्व डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट दियर, बिकॉज उनकी प्रेजेंस, उनके पास डाटा है कि स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, तो उस हिसाब से। और मैं चाहूंगा कि ये रफियाबाद एज रेस्ट्रिक्टेड न रहे, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे। और इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।